साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर द्विआधारी यौगिक है? तो कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस यंत्र का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लैक लंग रोग उन लोगों में अधिक सामान्य है जो कहाँ काम करते हैं? तो कहाँ पर काम करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयले की खाने में। यहाँ पर क्या है, जो कोयला की खदानें होती हैं वहाँ पर जो कार्य करते हैं उनमें ब्लैक लंग रोग जो है उनके लिए पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वह कितनी होती है? राइट आंसर है आपका 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय दूरी समय के समानुपाती हो तो कहा जाता है कि वह वस्तु खालिस्तान गति से चल रही है? तो किस गति से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थिर गति से। नेक्स्ट है, स्वपरागण द्वारा किस प्रकार परागण का स्थानांतरण होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसी फूल के परागकोश यानी कि वर्तिकाग्र जो है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि खाने के बाद भोजन को वापस नहीं लौटा सकते तो यह किस कारण से है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंत्रिकी अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? आंत्रिकी अनैच्छिक क्रिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय अणु है? तो कौन है ध्रुवीय अणु? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, H2O। क्या हो जाएगा? H2O आपका करेक्ट आंसर है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है वह है ऊर्जा। यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइट वह पदार्थ है जो खालिस्तान करता है। क्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा का संचालन। नेक्स्ट है, यदि एक धातु को पानी में डाला जाए और वह बुलबुले छोड़ने लगे तो वह धातु निम्न में से कौन हो सकती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन किस घटना के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वह किस घटना के लिए जिम्मेदार है? तो वह तारों के टिमटिमाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए की पूर्ण प्रति बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलेखन। क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी चित्रण में आवृत्ति बढ़े मतलब आवृत्ति बढ़े तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि दो घटकों ए और बी के बीच प्रतिक्रिया पूरी तरह हो जाए और अधिक ऊर्जा मुक्त हो तो यह प्रतिक्रिया खालिस्तान कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज जल को परीक्षण करने में पीएच मापना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की अम्लीयता क्षारीयता जानने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम हो और उस पर 5 N की बल भारित हो तो त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.5 ms²। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि 3 बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3R। क्या हो जाएगा? 3R आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि बिजली का उपकरण 220 V पर 2A करंट लेता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 440 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 440 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहा जाता है? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि गैस को कम तापमान पर कम दबाव में रखा जाए तो उसका आयतन क्या होगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बड़ा। क्या हो जाएगा? उसका आयतन बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तो वह धातु खालिस्तान क्षेत्र में अच्छा चालक होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी अनुप्रस्थ तरंग की दिशा ऊपर नीचे है और तरंग की दिशा बाएं दाएं है तो यह कौन सी तरंग है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश तरंग। क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि एक रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो उसका रोग कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि दो आयनों के बीच आकर्षण बल कम करता है इसका श्रेय है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है विद्युत बल। यदि किसी त्वरण के परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14 है तो उसकी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 8 होगी। कितनी होगी? 8 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि आप सोने को पिघलाएं वह किस अवस्था में होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरल। क्या हो जाएगा? तरल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यदि आप प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएं तो कौन सा गुण बदलता है? तो प्रकाश को जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएं तो कौन सा जो है गुण बदलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर तरंग दैर्ध्य बदलती है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य जो है वह बदलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि किसी पौधे की पत्तियों पर प्रकाश ना पहुंचे तो वह प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी? तो प्रकाश संश्लेषण की। नेक्स्ट है मानव शरीर में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन है जो आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी कोशिका को 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए तो प्रोटॉन में क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तह विकृति। क्या हो जाएगा? तह विकृति। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोहे की छड़ को बार बार एक ही दिशा में चुंबक से रगड़ने पर वह क्या बन जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबक। यदि किसी गैस को संपीड़ित किया जाए तो उसके अणुओं की दूरी कैसी होगी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी घटेगी। नेक्स्ट है यदि एक विद्युत परिपथ में ब्रेकर खुल जाए तो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धारा बंद हो जाएगी। यदि किसी तत्व की परमाणु घनता अधिक हो तो वह खालिस्तान हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठोस। यदि किसी यौगिक को अम्ल कहा जाता है तो उसमें अधिक मात्रा होती है। किसकी अधिक मात्रा होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए H+ आयन की। किसकी होती है? H+ आयन की उसमें अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है यदि किसी विद्युतीय उपकरण को प्लस और माइनस टर्मिनल उलट दिए जाएं तो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? राइट आंसर है आपका धारा दिशा उलट जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है यदि वर्षा की मात्रा अधिक हो तो भूक्षरण किस प्रकार बढ़ेगा? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। नेक्स्ट है यदि आप ध्रुवों से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खालिस्तान होगी। तो क्या होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर घटेगी। नेक्स्ट है यदि आप एक पूर्ण बिंदु परिपथ बनाएं तो धारा कैसी होगी? तो धारा कैसी होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक दिशा में। नेक्स्ट है यदि आप नमक पानी में जोड़ते हैं विद्युत चालकता कैसी प्रभावित होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैसे प्रभावित होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर है बढ़ेगी। नेक्स्ट है यदि आप
CO2 को अधिक दबाव व कम तापमान पर रखें तो वह क्या बनेगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ठोस या फिर सूखा बर्फ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी जीव का DNA क्षतिग्रस्त हो जाए वह क्या कर सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका मरम्मत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यदि आप एक धातु प्लेट को प्लस चार्ज देते हैं तो सतह पर कौन से आयन अधिक होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लस आयन। नेक्स्ट है, यदि किसी कंपाउंड का pH 7 है वह क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तटस्थ। क्या हो जाएगा? तटस्थ। ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि आप एक क्रिस्टल पर प्रकाश डालें तो वह क्या कर सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि परावर्तित, अपवर्तित, विभाजित। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी जीव में RNA की मात्रा अधिक हो जाए तो वह जीव कहाँ अधिक सक्रिय होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका क्वेश्चन है, यदि आप एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो वह क्या बनेगा? ऑप्शन है कैटियन, एनियन, तटस्थ या फिर परमाणु। क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो हमने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए थे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।